नाली रोक के पानी पानी कर दिया है? रामवीर की बहू, रामवीर की बहू। अरे मुखिया जी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म शर्म क्यों आएगी मुझे? ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया शर्म आएगी मुझे? गलत काम करोगे तभी शर्म आएगी है? अरे जरा सी भी थोड़ी सी भी शर्म हो तो नाली की तरफ नजर मार लो। नाली ठीक तो है, इसमें क्या है? नाली में पानी बह रहा था तो मैंने थोड़ी सी, कूड़ा बाहर निकल रहा है, सब चीज बाहर निकल रही है इसमें से है? ऐसा है मुखिया जी, इस गांव में ना और भी घर है, मेरे घर में कूड़ा नहीं बनता, ठीक है? नहीं, खाया पिया नाली में, खाया पिया नाली में, खाया पिया नाली में, सब नाली में झोंक दो। हमारे घर में कूड़े की बाल्टी है, ठीक है? नाली में क्यों झोंकेंगे हम कूड़ा? हाँ ये है कि थोड़ा भुस भुस चला जाता है और हाँ भुस चला जाता है? तुम्हें मतलब वो पल्ली तो डाली नहीं जाती है, वहाँ पे पट्टियां तो डाली नहीं जाती है नाली में। पट्टियां तो डाली है, जब झाड़ू लगाते तो थोड़ा बहुत चला जाता है, वो तो बहकर निकल जाता है ना। रामवीर की बहू मुझे मत सिखा, तुझसे ज्यादा उम्र है मेरी, बता रहा हूँ मैं। अभी तो सटिया रही हो, मुझसे ज्यादा उम्र है, दोगुनी उम्र है, तो सटिया रही हो तुम, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी। दोगुनी उम्र है और 60 साल में। मैं तुझे सच बता रहा हूँ, किसी दिन इतनी कर रही होगी, इतनी कर रही होगी कि जेल करा दूंगा तुझे। जेल तो तुम्हें मैं कराऊंगी, ठीक है? बहुत देर से सुन रही हूँ मैं क्या सुन रही है तू? क्या कर रही है? मुझसे गलत बोल रहे हो, शब्द निकाल रहे हो। गलत तो बोलूंगा, गलत तो बोलूंगा, गलत तो बोलूंगा। और सुनोगी 10 बार सुनोगी तुम। मैं क्यों सुनूंगी? सुनेगी मेरी पाँव की जूती, ठीक है? जूती सुनेगी, हमारा सुनेगा जूता, और जूता पड़ेगा और रामवीर की चांद पे। चीख चीख कर किसी और को दिखाना, मैं नहीं डरती ऐसी चीखों से, ठीक है? चीखों से नहीं डरती है, बता रहा हूँ मैं। और सुनो, ऐसा है अब अब मैंने जो कह दिया है, अब कहे पे चलो और ये नाली और ये सब साफ कर करा के इसकी सफाई करो। मैं साफ नहीं करूंगी। और तुम, हाँ तुम पहले इस गांव के मुखिया थे, अब नहीं हो, ठीक है? और तुमसे मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब इस गांव का प्रधान कुछ नहीं कहता तो तुम कौन होते हो कहने वाले? पूर्व मुखिया की कोई वही नहीं, कोई इज्जत नहीं। तुमने कौन सा ढंग का काम किया था? कोई वैल्यू नहीं, ना लाइट लगवाई, ना गाँव में लैटरिन बनवाई, ना घरों में कुछ किया। अरे चुप हो जा, है? पूरे शौचालय बनवा दिए मैंने, है? शौचालय तुझे पता नहीं है? मैंने नालियां बनवा दी, मैंने ऐसे ऐसे ये नाली बनवाई है, नाली है ये? सड़कें बन रही है ये नालियां नहीं है ये। फिर और ना फिर ढंग से पानी जाता नहीं है नालियों में, थोड़ी गहरी नाली होनी चाहिए। नाला करा दो खुदवा के। हाँ नाला कराओ खुदवा के। नाला करा दो खुदवा के। दिमाग मत मुझसे दिमाग मत मारो, जाओ यहाँ से। निकल ले, बता रहा हूँ। तुम निकलो, तुम आयो मेरे घर, निकलो यहाँ से। यहाँ से कहाँ से आया था दिमाग लड़ाने के लिए? खराब करते हैं तो बताऊंगा मैं रामवीर की बहू को, इसके ज्यादा डाम 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 जमान खुल गई है। रोशनी। हाँ पापा जी। पापा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे वाह, अब तो इज्जत भाई, संस्कार आ गए हमारी बहू में। हाँ भाई, बेटा जब से गया है तब से संस्कार। अच्छा सुन बेटा, ऐसा है हमारा कुछ खाने का मन कर रहा है, पेट में थोड़े जगह बची है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ खाने के लिए कुछ बना दे भोजन। अभी बना दी। हाँ तो सुन तो ले, क्या खाऊंगा मैं? सरसों का साग, बथुआ का रायता और हाथी नहीं, पानी के हाथ की रोटी, ठीक है? अभी बनाती हूँ। हाँ चूल्हे पे। चूल्हे पे नहीं आती पापा जी मुझे। चूल्हे पे नहीं आती, गैस पे बना लेती हूँ मैं। गैस पे तो आती हूँ, चूल्हे पे नहीं आती? चूल्हा नहीं चलाया कभी मैंने। चूल्हे पे बनेगी रोटी? चूल्हे की खाऊंगा मैं। चूल्हे पे बनानी नहीं आती पापा जी मेरे पे। चूल्हे पे बनानी नहीं आती पापा जी मेरे पे? क्या सीखा था तूने? इसीलिए ब्याह के लाए थे हम अपने बेटे के लिए, क्या हमें चूल्हे की रोटी भी ना मिला है? अब पापा जी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जो चीज चलानी आती है वही तो चलाऊं ना। तू कुछ ना कर सकती, सब हम ही करेंगे। रोटी बेल दो, है? ऐसा है, जाके और पानी के हाथ की रोटी बना ले, बता रहा हूँ मैं। बना रही हूँ पापा जी। हाँ बननी चाहिए बढ़िया, नहीं बनी फिर देख तू। बना रही हूँ अभी। जा, मैं आता हूँ अभी घूम के। पानी के हाथ की रोटी नहीं आती, बताओ बनानी अब। अरे कोई है घर में? अरे कोई है कि नहीं इस घर में? आंटी जी नमस्ते। आंटी जी नमस्ते। तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं बहू हूँ इस घर की बड़ी। इस घर की बहू हो? हाँ। बहू एक दिन में ही आ गई? कहाँ से आई हो? तुम्हारी शादी कैसे हुई? वो मेरी शादी किसी और से होने वाली थी, उससे तोड़ के फिर इनसे कर ली। अच्छा, मतलब भामा डाल के लिया है, ऐसी जल्दबाजी में शादी कर लाई। वैसे जल्दबाजी में भी शादी तो अच्छी की है मुखिया जी ने, मेरा मतलब है पहले के मुखिया जी ने। वैसे तुम इस घर में ठीक तो हो ना? मुखिया जी परेशान तो नहीं करते तुम्हें? नहीं। वैसे मुखिया जी ठीक ठाक तो रखते हैं तुम्हें? हाँ ठीक ठाक तो है। अभी क्या कह रहे हैं, चूल्हे पे रोटी बना लो, मुझ पे गैस पे तो बनानी आती है, उस पे नहीं। वैसे तुम्हारी एज कितनी होगी, उम्र मतलब? मेरी 16 साल। 16 साल? हाँ। इतनी कम उम्र में भी शादियाँ होती हैं? मुखिया जी को शर्म नहीं आई? इतनी कम उम्र की बहू ले आए घर में।
मुझे नहीं पता, मेरे पापा ने करी थी ना और शादी। चूल्हे पे खाना, अरे अगर तुम पे चूल्हे पे खाना नहीं बनाना आता है तो गैस पे बनाओ। इस घर में 3-3 4-4 सिलेंडर हैं, उनका क्या होगा? पापा जी ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया, मैं तो हाथ की और चूल्हे की ही खाऊंगा। और तुम्हारा पति भी बाहर रहता है। हाँ। एक काम करो, तुम ना गैस पे रोटी बनाओ, ठीक है? अगर कुछ कहे तो ना उल्टा सीधा बोल देना। ऐसे कैसे, वो मुझे डांट देते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, वैसे भी तुम बच्ची हो, तुम मुझसे क्या कहोगी। अच्छा, मैं अपने घर जाती हूँ, ठीक है? हाँ। और तुम गैस पे खाना बनाओ तुम। नमस्ते आंटी। नमस्ते, टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है। अरे मुखिया जी, मेरा मतलब है पुराने मुखिया जी। रास्ता काट दिया। हाँ बता क्या बात है? जो रास्ता काट दिया। कम भी नहीं है उससे, बता क्या बात है? अच्छा, तुम जो भी कहो, तुम बड़े बूढ़े हो इसीलिए तुम्हारी बात रख रही हूँ। हाँ बता बता। मैं तुमसे एक बात कहने के लिए जा रही थी। बोल। मतलब ये है। शाबाश बेटा, बोल तो बता। अरे मैं ये बता रही हूँ हाँ। कि तुम इतनी कम उम्र की बहू को लेकर आई हो, तुमने जरा भी नहीं सोचा? अरे नाबालिग से शादी कर लाई हो तुम अपने बेटे की। ए तू कौन होती भाई हमारे घर में? अरे मैं तुम्हारे घर गई थी किसी काम के लिए, आप तो मिले नहीं, आपकी बहू मिल गई। रामवीर की बहू, मैं तुझे बताऊं, मेरी बात सुन। हाँ बताओ। हुआ ये है कि लड़की वाला बहुत पीछे पड़ रहा था, बहुत ज्यादा। ये समझ ले, यहाँ खड़ी हो, यहाँ मेरी शक्ल की तरफ। ऐसा था, लड़की वाला इतने पीछे पड़ रहा था, इतना पीछे पड़ रहा था कि वो पैरों में गिर गया मेरे। मैंने कहा बताओ, अब मेरे जो दोस्त की शादी हो रही थी वहीं वो लड़की वाला मिला, ठीक है? तो जब मेरे दोस्त की शादी हो रही थी तो मैंने अपने बेटे के वहीं फेरे डरवा लिए। मैं यहीं कर आगे तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि उसकी उम्र कितनी है? कम से कम 15-16 साल की लड़की है वो। जरा तो तुम्हें देखना चाहिए था। चल तू पागल है क्या? बात है, भीख मांग रहा था कि मेरी बेटी को ले जाओ अपने घर पे। अरे उसे कहीं ना कहीं तो लड़के मिल जाते। अरे हमारा मन, हमारा वजूद, हमारा बेटा है। अरे वो हम उसकी शादी करेंगे ना करें? आपका बेटा ना 25-30 साल का होगा। फिर क्या करूं? और आधी उम्र की लड़की आप ले आई हो। क्या करूं? ये आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और इतना धोएगा, कोई धोबी पे कपड़े नहीं धोता होगा। सुन, अगर हम पे जो किया जाए जिसका वो कर ले, ठीक है? हमारा नहीं होगा ना झुंझुना भी। तू जा, चल आगे पता चलेगा जब बहू घर से निकल जाएगी ना, बेटा भी बाहर रहता है। चल यहाँ से, हैं? खाना खा के यहाँ आ जाते हैं कि तुम्हारी बेटी वो बहू कम उम्र की है। अरे कहाँ गई रोशनी? बहू रोशनी, रोशनी। हाँ पापा जी। हाँ तो अब हमें भूख लगी है, अब बता रोटी बन गई? पापा जी रोटी तो बन गई पर हाँ, जल गई हैं। क्या? रोटी जल गई हैं हल्की। जल गई है? हाँ। ए इधर देखना जरा, रोटी जल गई? तूने रोटी फूंक दी है? एक बात बता, तुझे हम इसीलिए लेके आए थे, तुझे रोटी तक बनानी नहीं आती? पापा जी आती तो है पर गैस पे तो बना लेती हूँ मैं, उसी चूल्हे पे नहीं बना पाती मैं। वाह! और अगर हमें गैस की नहीं खानी, बिल्कुल नहीं खानी, हमें तो चूल्हे की खानी है, बता। तो पापा जी अब 1-2 बार तो जलेंगी जब ही आएगी। तू मुझे ऐसा वैसा मत समझना, मैं बता रहा हूँ बहुत जल्लाद आदमी हूँ, समझ में आई? और सुन, जो रोटी जल गई है वो रोटी जाएंगी गैया के लिए, और जो हम खाएंगे वो तू अब बनाएगी। अगर रोटी नहीं बनी तो ये दिख रही है, बना रही हूँ पापा जी। बहुत मारता हूँ, बहुत, समझ में आई? और सुन, अब मैं चलता हूँ तेरे साथ, चल अंदर। अब रोटी बनानी नहीं यार आते, हम क्यों लेके आए तुझे? अरे तुम कहाँ जा रही हो ये परात लेकर सर पर? दीदी वो घेर देखा आपने मेरा? अरे घेर तो तुम्हारा सामने ही है, मैं इसी गोबर लेके कहाँ जा रही हो? गोबर डालने जा रही हूँ। गोबर डालने? अरे तुम इतनी नाजुक सी हो, तुम दब जाओगी इससे परात से। वो पापा जी। और ये चोट के निशान कैसे, क्या हुआ? वो पापा जी ने डंडा मार दिया था, रोटी जल हाँ, गई थी इस मुझसे। प्रधान को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। हाँ, डंडा मार रहा है इतनी छोटी सी बहू पे। इतनी चोट खा खा कर बैठ जाती हो, तुम अपने पति को फोन क्यों नहीं करती? वो आते ही नहीं है, क्या करूँ, उनसे बात ही नहीं कराते पापा जी। तो ऐसी बात है, मतलब बात नहीं कराते हैं। वो बहू नहीं, एक नौकरानी लाए हैं घर के लिए। वो तो मारते हैं मुझे। और तुम उनकी मार खाती रहती हो। हाँ, काम नहीं करती हूँ तो मारते हैं मुझे डंडों से। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन के। ऐसा है, मैं कुछ समाधान ढूंढती हूँ, ठीक है? हाँ दीदी, मुझे इस नरक से जाओ, तुम घेर पर चली जाओ। अगर बुढ़े ने देख लिया तो फिर तमाशा करेगा। जाओ। कितना बदतमीज आदमी है। वकील साहब जी, वकील साहब, अरे बाहर आइए वकील साहब। क्या बात है? अरे वकील साहब, मुझे आपसे ना कुछ बात करनी है जरूरी। क्या बात है? अरे इस गांव के जो प्रधान जी है ना, और उनकी बहू के बारे में। हाँ।
तो मुझे उनसे बात करनी है। वो अपनी बहू पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं, बहुत ही, उसकी एज भी कम है और उससे बहुत काम कराते हैं और उसे मारते पीटते भी हैं। वो एज कम है, मतलब कम उम्र की लड़की है, 15-16 साल की ब्याह कर ले आए हैं और उससे बाहर का काम कराते हैं, गोबर ढुब्बाते हैं, घेर में झाड़ू लगवाते हैं और चूल्हे पे खाना बनवाते हैं। 15-16 साल की लड़की? हाँ, नाबालिग लड़की से शादी कर ले आए हैं और उनका बेटा तो एक नंबर का ऊँट है, ऊँट। 25-30 साल का लड़का है वो, और बेटे के साथ भी तो नहीं भेजते, वो घर में ही रखे पड़े हैं और उससे सारे काम करवा रहे हैं घर से। ठीक है, ये तो कानूनी जुर्म है, मैं नोटिस भेजता हूँ, नाम पता लिखाओ। बैठो। हाँ, अब बताओ। अरे वो हमारे जो पुराने प्रधान जी है ना, हाँ, वो अपनी बहू पर बड़ा जुल्म कर रहे हैं, बहुत अत्याचार करते हैं उस पर, और वो तो बच्ची है बिल्कुल अभी। उसके संग मारपीट करते हैं, घर का सारा काम करवाते हैं। मुझे मिली थी रास्ते में, पता है, यहाँ पर नीले पीले चोट के निशान भी थे उसके। अच्छा। हाँ, तो आप कुछ करिए ना वकील साहब जी। देखो, ऐसा है कि मैं एकदम नोटिस तो नहीं भेज सकता, पहले मैं उस बच्ची से मिलना चाहता हूँ। मैं उससे पहले देख लूँ कि उसकी उम्र कितनी है, वैसे मैं और एक बार बात कर लूँगा उससे। मैं आपसे उसे मिलवा दूंगी, ठीक है? ठीक है। आप एड्रेस तो लिखिए। हाँ, एड्रेस लिखो। लिखिए, गांव के पुराने प्रधान जी। ठीक है। सत्यपाल जी नाम है उनका। नाम सत्यपाल जी है, कर्म कुछ भी नहीं है ढंग के। ठीक है। और उनकी बहू का नाम, जो बहू है ना उनकी कम उम्र की, उसका नाम रोशनी है। और उनका मकान नंबर है 48। चलो ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ वकील साहब। ठीक है, तो मैं कल आ जाऊँगा। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। अरे कोई है? कोई है? बाबूजी नमस्ते। नमस्ते। आपका क्या काम है बाबूजी? मुझे रोशनी से मिलना है। तुम्हारा ही नाम रोशनी? हाँ, मेरा नाम रोशनी है। तो अपनी समस्या बताओ मुझे। मेरे पापा जी जो हैं, ससुर जी। तुम्हारा ही नाम रोशनी है? हाँ बाबूजी, मेरा नाम रोशनी है। देखो, मैं वकील हूँ, यहाँ लोकल कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। किसी ने मेरे पास शिकायत दर्ज कराई है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी यहाँ शादी हुई है और तुम्हारे ऊपर जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, मारपीट होती है, अत्याचार होता है। हाँ, मेरे पति बाहर रहते हैं। अच्छा। और पापा जी जैसे कुछ काम की कहते हैं, वो काम नहीं करती तो मुझ पे मारते हैं, डंडे से मारते हैं, कभी किसी चीज़ के कुछ भी मार देते हैं फेंक के। अच्छा। हाँ, कभी लोटा, कभी कुछ ना कुछ मार देते हैं। ये तो अत्याचार है। हाँ। तो चलो ठीक है, शिकायत दर्ज कराओ, अपना नाम पता बताओ। नाम बताओ अपना। रोशनी। रोशनी। उम्र? 16 साल। 16 ईयर्स। ठीक है। पिता का नाम? गोपाल। गोपाल जी। ग्राम? गांव को नाम नहीं पता मुझे। ध्यान करके बता बेटा। गांव का नाम पता नहीं है मुझे, मैं शहर से आई हूँ ना। अच्छा। इसलिए मुझे पता नहीं है, पापा जी को ही पता है। अच्छा, गांव से शहर में आ गए। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है। मैं अब देख लेता हूँ, नोटिस भेजता हूँ और मैं मुखिया जी से बात करता हूँ। चिंता मत करना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा 3-5 करेंगे, मुखिया जी को अंदर करा दूंगा। ठीक है बाबूजी, नमस्ते बाबू। नमस्ते। अरे मुखिया जी, मुखिया जी। जी कौन? अरे मुखिया जी नमस्ते। वकील बाबू हैं क्या? हाँ। नमस्कार नमस्कार। बताएं। ये बताइए, सतपाल मुखिया जी आप ही हो? बिल्कुल हम ही हैं। तो मेरे पास आपकी एक कंप्लेंट दर्ज हुई है। कंप्लेंट? जी, आपने 16 साल की लड़की से अपने बेटे की शादी कराई है, जो कि कानूनन जुर्म है। लड़की नाबालिग है। लड़की नाबालिग है? और मैंने आपको नोटिस भी भेजा था जिसका आपने जवाब नहीं दिया है। अब आपके नाम वारंट इशू होने वाले हैं। मुझे लगता है ज्यादा पढ़ाई कर ली है आपने, आपकी बुद्धि घूम गई है। वो कोई और होगा, समझ रहे हैं आप? बुद्धि मेरी नहीं घूमी। नहीं, बुद्धि आपकी घूमी है। मुखिया जी, या तो सीधे सीधे मेरी बात को मान जाइए, वरना बुद्धि के साथ साथ पता नहीं क्या क्या घूम जाएगा आपका। ऐसा है, आप पहले तो तमीज से पेश आए। मैं मुखिया हूँ, पूर्व मुखिया हूँ मैं। हाँ, मैं तमीज से ही आपके साथ पेश आ रहा हूँ। मुझे मालूम है आप पूर्व मुखिया हैं और आपने कितना माल अंदर किया है विकास के नाम पर। गांव में नीलवटा सन्नाटा, समझ में आ रहा है? मुझे सब पता करके आया हूँ आपके बारे में।
ऐसा है आप इस तरीके से कानूनी जुर्म नहीं लगा सकते मुझ पर। कानूनी जुर्म तो आपने किया है। अपराध आप पे सिद्ध अदालत में होगा और फिर आप सीधे अंदर जाएंगे। समझ में आ रहा है आपके? मेरा मतलब वकील बाबू, आप कुछ ठंडा पिएंगे या गरम? नहीं, मैं पी लीजिए, अपना ही तो घर है, बैठ के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, ना मुझे ठंडा चाहिए ना गरम, समझ गए? ऐसा है, मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। सीधे सीधे आके आप मेरे चैम्बर में मिलें, वरना आप सीधे अंदर चले जाएंगे और आपकी ये जो बनी बनाई इज्जत है ना, मिट्टी में मिल जाएगी। समझ में आ रहा है आपके? मैं तो ये कह रहा था पानी ही पी। नहीं, पानी वानी की मुझे ज़रूरत नहीं है। पानी मैं चैम्बर में जाके पी लूँगा। आप आके मेरे चैम्बर में मिलिए मुझसे। अब मैं तो ये कह रहा था वकील बाबू, कुछ मिठाई विठाई हो जाती ना। मुझे मिठाई की ज़रूरत नहीं है, मैं कानून गो हूँ और मुझे मिठाई की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात करनी है मुझसे चैम्बर में आके बात करो। समझिए थोड़ा। मैं सब समझ रहा हूँ, आके वहीं समझूंगा जो भी समझना है। आप आइए वहाँ। समझ में आ रहा है आपके? यहाँ बात नहीं बनेगी? नहीं, यहाँ बात अंदर बना लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं बनेगी। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा चल जाती है। नहीं, और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि मेरे सामने रिश्वत का सहारा लेके मत आना तो सीधे सीधे सत्य और साक्ष्य को लेकर आना। क्यों कि मैं कानून के साथ चलने वाला आदमी हूँ। रिश्वत को तो मैं सबसे बुरा मानता हूँ। समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, आगे चैम्बर में मिलिए। ठीक है वकील बाबू। क्या कर दिया ये? रोशनी, बहू रोशनी। हाँ पापा जी। हाँ पापा जी की बच्ची, पहले तो ये बता कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट किसने की है? मुझे नहीं पता पापा जी। है? मैं तो घर से भी नहीं निकलती। तुझे नहीं पता? घर से नहीं निकल? आज अभी तुझे पता है कौन आए? वकील बाबू आए थे मेरा वारंट लेकर के। हैं? सच बता दे लड़की, नहीं तू जानती नहीं है मुझे। सच्ची में पापा जी मुझे नहीं पता, मैंने नहीं। किसने की? मुझे नहीं पता। अगर तूने नहीं की तो किसने की थी? पता तो होगा तुझे। पापा जी मुझे नहीं पता है? काट दूंगा। समझ में आई? सच बता। नहीं पता पापा जी मुझे। कुछ तो बता। किसकी चालाकी हो सकती है बता। दीदी, वो बगल वाली दीदी की हो सकती। कौन बगल वाली? वो रामवीर की बहू? हाँ वो। हाँ, मुझे पहले ही विश्वास था उसकी ही होगी चालाकी ये। ठीक है, और हाँ, अब घर से बाहर कदम मत रखना। अगर तूने कदम बाहर रखा तो तेरे दोनों कदमों को काट दूंगा। समझ में आई? ठीक है पापा जी। अरे अंदर। रामवीर की बहू को देखता हूं मैं। रामवीर की बहू, ये सुबह सुबह कौन मरा जा रहा चीख कर? मरा जा रहा? मुखिया जी आप? मारूंगा तो मैं अब। ये हाथ किसे दिखा रहे हो? मारूंगा तो? और मुझे तुम क्यों मारोगे? क्या हुआ? पहले तो ये बता कि तू मतलब हमारी पड़ोसन होकर के हमारे लिए ही तूने कांटे बो दिए? कांटे बो दिए? अरे मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? मैं तो कितना अच्छा काम करती हूँ, आपको तो पता ही है। काम कर दिया है? ये बता, मेरे खिलाफ शिकायत किसने दर्ज की? शिकायत मैंने नहीं की। शिकायत ऐसा है रामवीर की बहू कि इससे पहले कि मैं ताबड़तोड़ कर दूं फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू बता। हाँ मैंने की शिकायत। ठीक है, और तुम्हें जो करना हो ना वो कर लो। क्या तूने? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अपनी घर की बहू पर घरेलू हिंसा करते हैं आप, और आप मुझे ही डांट रहे हो। अरे मेरी बहू, मैं कुछ भी करूं, घरेलू हिंसा करूं, उसे मारूं, काटूं, उसे नदी नाले में बहा दूं? नहीं काटोगे, मुझे मतलब है। ठीक है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम में आता है, और मैं अपने गांव में किसी पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। अच्छा, तू अत्याचार होते हो? तूने तो इस गांव का बीना उठा रखा है कि अगर किसी के साथ अत्याचार होगा तो मैं खड़ी हूँ साहब। हाँ मैं खड़ी हूँ साथ। ठीक है, और मुझ पे ज्यादा उछलो मत। ठीक है, अभी तो वकील साहब के पास गई हूँ, अब मैं थाने जाऊंगी, रिपोर्ट लिखाऊंगी, तुम्हें पकड़वाऊंगी। मुझे अगर तू औरत ना होती ना तो तुझे मैं बता देता। वो तो मैं कानून के हाथ तो बंधा हुआ हूँ कि औरतों पे हाथ नहीं उठाया जाता। अगर हाथ उठाया जाता तो तुझे काट के भाग। अरे उठा भी कैसे दोगे? हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, हिम्मत? अपनी बहू के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं आप। रामवीर की बहू तू मुझे जानती नहीं है अभी। तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और बहुत सालों से जानती हूँ। ठीक, कितने घटिया आदमी हो तुम। अपने बेटे को तो बाहर फेंक दिया, मतलब बाहर चला गया आपका बेटा, और बहू से घर के काम करवाते हो, बाहर के काम भी करवाते हो। हाँ, और ऊपर से उसके साथ मारपीट भी करते हो।
तू अंदर जा। अंदर जा अंदर। अरे मैं तो अंदर ही जा रही हूँ, तुम आए थे मेरे घर, निकलो यहाँ से, चलो जाओ। निकलो, तुझे तो देख लूंगा बाद में। अरे मुझे कोई तुझे नहीं तो देख पाया ऐसा आज देखूंगा तक। रामवीर की बहू कि तुझे कहीं की नहीं छोड़ू। अब देख लेना। अरे जाओ, कहीं की नहीं छोड़ोगे। वकील साहब, अरे वकील साहब, वकील साहब। जी आ गए मुखिया जी। मैंने कहा वकील साहब नमस्ते। वकील साहब जी आपसे कुछ काम है जरा, आप आएंगे, थोड़ा कोने में आएंगे? कोने में क्यों? मेरा मतलब ये है, आपसे कुछ बातें करनी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस अपने चैम्बर से हट के आप मुझसे उधर बात कर लें। नहीं नहीं, आप चैम्बर में आके बात नहीं नहीं वकील साहब प्लीज़, आप इतना तो कर लें। देखो मैं आपके कहने पे चैम्बर में आ गया, लेकिन आप, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वहाँ बात करते हैं ना चल के। चलो। हाँ आइए आइए वकील साहब। क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ वकील साहब कि देखो, जो भी मैंने किया, जो भी गांव के लोगों ने शिकायतें दर्ज कर दी, तो मैं चाहता हूँ इन शिकायतों पे क्यों ना दौड़ डाले जाए, ख़त्म करो इस चीज़ को। क्यों? इसलिए कि अब ख़त्म की जाए ना बात। देखो ख़त्म करने में ही बातों की भलाई है, बातों का बतंगड़ बनाने में तो। ये क्या है मुखिया जी? मैं कहता हूँ रख लीजिए, पूछिए मत क्या है। मुखिया जी मैंने आपसे कहा है कि मैं रिश्वत से नफरत करता हूँ। मैं एक नंबर का आदमी हूँ और कानूनी वकील हूँ, और कानून के दायरे में ही रह के सारे काम करता हूँ। बंद करा दूंगा मुखिया जी। एक तो 16 साल की बच्ची के ऊपर जुल्म करते हो, गैर कानूनी शादी कराई है आपने। आप अंदर चले जाओगे मुखिया जी? मैं तो कह रहा था कि काम चल जाता तो। मुखिया जी मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत कीजिएगा। अब तो जो फैसला करेगा वो कानून करेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। मैंने आपसे पहले कहा था कि रिश्वत लेकर मेरे पास मत आना। अब जो है वो अदालत फैसला करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? मेरे आगे चलिए आउट। वकील साहब। नहीं वकील साहब कुछ नहीं कर सकते। आउट कुछ तो आउट। वकील साहब, वकील साहब कहाँ फंस गया मैं। रोशनी, रोशनी, अरे बाहर आओ रोशनी। जी नमस्ते। अरे नमस्ते, मैं तुमसे ये कह रही थी, तुम अब अकेली घर में क्या करोगी? मुखिया जी तो जेल चले गए और तुम्हारे पति बाहर रहते हैं, तुम अपने मायके चली जाओ, ठीक है? और इस घर में तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? ठीक है दीदी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ आऊँ? हाँ हाँ दीदी छोड़िए आओ। या बस में तुम्हें बिठा कर आऊँ? बस में बिठा दो, मैं चली जाऊँगी। तो अपना बैग तो ले आओ। लेके आ रही हूँ अभी दीदी, यहीं खड़ी जाओ है। जल्दी। चलो ये अच्छा काम हुआ, इसको भी छुटकारा मिल गया उस मुखिया जी के अत्याचारों से। आओ चलो चलते हैं। हाँ